खबर आ रही है। ट्रेड करें शरद गुप्ता जी के साथ। मोबाइल नंबर 8077957706। यही वो चैनल है जहां पे आपको 100% एक्यूरेसी मिलेगी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। 100% एक्यूरेसी के साथ यदि कोई आदमी ट्रेड करा रहा है तो वो शरद गुप्ता जी हैं। ऊपर स्क्रीन पे आपका नंबर लिखा हुआ है 8077957706। इसको आप व्हाट्सअप करें। डेली के आपको आज निफ्टी, तक बैंक निफ्टी, मिड सीपी निफ्टी, सुनता है सारा फिन जहां। निफ्टी, MCX में आपको पूरे गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में 100% सटीकता के साथ लेवल दिए जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ 100% एक्यूरेसी के साथ सभी लोग ज्वाइन करें। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जितने चाहे लेवल मिलते हैं। 35 लेवल, 30 से 35 लेवल आपको। ब्रेकिंग न्यूज़, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। शरद गुप्ता के साथ ट्रेड करके आप अपने ट्रेडिंग लेवल को बहुत ऊपर ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हिंदुस्तान का कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं है जो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड कराता हो। आज तक तो ज्वाइन करें, आज ही ज्वाइन करें। 8077957706। So this was the update which was given on Infosys. So Redbox 9:23 AM आप देख सकते हो during the market hours. अभी आप देख सकते हो मेनली 1624 आपका लेवल है ब्रेकआउट का। अभी मेजर गलतियां क्या करते हैं यूजर्स, हमने चेक किया है। जैसे ही मार्केट स्टार्ट हो गया इन्फी बाय कर लिया। चार्ट इज द मेन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंट्रापिक दिए गए ताकि आप फोकस कर सके कि ये आपके बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेड्स आज के हैं। आपके ब्रेकआउट तभी इनिशिएट हो जाएगा जब जहां पे मार्क्ड लेवल है। तो मार्क्ड लेवल आपको पता है 1624 है, रेड बॉक्स के ऊपर का जोन है। रेड बॉक्स बेसिकली आपकी सेलिंग क्वांटिटी वहां पे हाईएस्ट है। अगर वो ट्रेडर्स वहां पे ट्रैप हो जाते हैं तब जाके आपको वो बेसिकली इनिशिएशन मिलेगी। तब उसके पहले अगर प्राइस नीचे रहती है आपको इनिशिएट नहीं करना है ट्रेड। सो दैट इज द मेन थिंग मेनी ट्रेडर्स आर मेकिंग मिस्टेक अपॉन। इट्स नॉट लाइक कि अगर ट्रेडफ्लू ने वहां पे ग्रुप पे पोस्ट किया, ग्रुप पे पोस्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट या एटलीस्ट बिफोर दैट पर्टिकुलर मूव आप एटलीस्ट रेडी हो सके, आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर सके, या आप क्वांटिटी डिसाइड कर सके, या आप आपका ट्रेड वैल्यू डिसाइड कर सके कि क्या करना है एग्जैक्टली। सो बेसिकली एजेंडा यही होता है। उसके बाद जब वो प्राइस क्रॉस करेगा ड्यूरिंग द डे, यू नीड टू गो एंड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्फी ने यहाँ पे क्रॉस कर जाता है, क्रॉस करने के बाद पुल बैक के बाद यहाँ पे ऊपर चला जाता है। सो मेन एजेंडा ये होता है जब भी आप क्रॉस के ऊपर अगर आप ट्रेड्स आपके प्लान कर रहे हो, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज योर लेवल आई गेस, सो इट वाज 1624.4। ओके, सो बेसिकली दिस वाज द लेवल। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे इसने ब्रेक कर लिया। अभी फर्स्ट कैंडल अगर ब्रेक करता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर आप या तो दो टाइप ऑफ अप्रोच कर सकते हो आपकी ट्रेडिंग प्लान करने के लिए। आइदर यू कैन स्प्लिट योर क्वांटिटी टू 30:70 या 20:80। मतलब एक एक शेयर कम रखो, एक शेयर 3/4 रखो और एक 1/4 रखो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो आप फर्स्ट शॉट में 30 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, सेकेंड शॉट में आप 70 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, या फर्स्ट शॉट में आप 20 करो, सेकेंड शॉट में आप 80 करो। ऐसा आप एक आपके एंड पे आप ये कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अभी इसमें क्या होता है, जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो दिस इज योर ब्रेकआउट कैंडल। तो क्रॉस करते बराबर हमें ट्रेड करना है ही नहीं। रेड बॉक्स तो क्रॉस करने वाला, ऐसा क्रॉस करके आपका स्पाइक बना के आ सकता है। सो दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज दैट कि एक ब्रेकआउट कैंडल लेट इट क्लोज अबाउट दैट रेड बॉक्स, की एक ब्रेकआउट कैंडल क्लोज आ जाए। अभी एग्जीक्यूशन कौन सी है, 5 मिनट चेक कर सकते हो, या इफ यू वांट टू गो ऑन 3 मिनट, 3 मिनट भी चेक कर सकते हो। अभी 3 मिनट करने के बाद आपको क्या करना है, या तो एक ऐसा पुल बैक आएगा, या तो नेक्स्ट कैंडल ही आपकी बनेगी ग्रीन, उसके बाद ग्रीन, या तो अगर ग्रीन बनते तो आपका या तो एसएल भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने क्या मेंशन किया कि अगर आपको ब्रेकआउट एग्जीक्यूशन करना है तो ये आपकी फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल हो गई। अभी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करना है, ये मेजर क्वेश्चन है। तो स्टॉप लॉस जब आप केस वन, तो केस वन क्या है कि आप डायरेक्टली एंटर कर रहे हो, 20 क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे एंटर कर दी, कैंडल क्लोज हो गया। अभी कैंडल क्लोज होने के बाद इट्स नॉट द थिंग कि अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया उसके बाद वो नेक्स्ट कैंडल उसकी हाई भी ब्रीच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैंडल क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल इधर ओपन हो गया फिर नीचे जा रहा है, सर ने बताया यहाँ पे रेड बॉक्स क्लोज हो गया मैंने बाय कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक करना फॉर द नेक्स्ट कंफर्मेशन इज वेरी नेसेसरी। तो अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी आपका, अगर फर्स्ट स्टॉक आप अगर ये करते हो, ट्रेड करते हो फर्स्ट स्ट्रक्चर वाइज, ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया,
फिर जब वो ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तब बेसिकली आपकी इनिशिएशन फर्स्ट क्वांटिटी की हो जाएगी। फिर जब केस वन के बाद अगर समझो आपको डायरेक्ट गया तो ऑब्वियसली ऑलरेडी वो आपको जो मिनिमम क्वांटिटी ली गई है उसकी आपको एसएल उसके आपको बेसिकली टारगेट मिल जाएगा। या अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो उसका एसएल कहाँ पे रखोगे, तो यही जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका आप लो एसएल रख सकते हो। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे बनी है, यहाँ पे रेड बॉक्स था प्रीवियसली, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल बनी 5 मिनट टाइम फ्रेम की, इसका ही जो लो होगा वो आपका एसएल होगा। तो एसएल देखो, अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तो अराउंड 1627 एंट्री हो जाती है और एसएल समवेयर अराउंड 1619, मतलब हार्डली आपका 10 पॉइंट्स का भी है, मतलब 1% का भी एसएल नहीं है। अगर आपको लगता है इतना ही कन्विक्शन है तो आप ये स्विंग लो को भी एसएल रख सकते हो, नॉट एन इश्यू। तो या तो ये एसएल रखो, छोटा एसएल रख के भी आप काम कर सकते हो, या अगर समझो यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है तो ये एसएल ट्रेल करके आप नजदीक ला सकते हो ये वाले स्विंग पे। तो जैसे आप अगर देखोगे इस केस में यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनी, फिर आपकी नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे आ जाती है, फिर आप देखो एक स्विंग आ जाता है। अब ये स्विंग का मतलब क्या है, एक पुल बैक हो रहा है, एक सस्टेन हो रहा है रैली, उसके बाद एक पुल बैक हो रहा है। अभी ये हर टाइम यहाँ पे ऐसा पुल बैक नहीं होता, जो टाइम होगा तो वो अच्छे ही आपको रिस्क रिवॉर्ड देखे जाएंगे। तो पुल बैक होने के कारण क्या होता है कि जो जैसे ही ये 2-3 कैंडल आ गए ना आपके, उसके बाद ये आप ट्रेल करके एसएल इस पुल बैक की इधर ऑलमोस्ट आपकी एंट्री के नजदीक आप रख देते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका मेन जो काम होता है एज अ ट्रेडर, यू नीड टू ऑलवेज सेफ गार्ड योर कैपिटल। अगर आप कैपिटल जितना आप सेफ गार्ड करोगे उतना ही आप सस्टेनेबल होगे। आपको क्या करना है, क्योंकि क्या करते हैं ट्रेडर्स, यहाँ तक 1% तो दे दिया, मैंने बुक नहीं किया, पूरा जाके यहाँ पे नीचे आ गया और पूरा एसएल दे दिया, तो दैट इज योर मिस्टेक, इट्स नॉट मार्केट्स मिस्टेक। आपका व्यू था, आपने इन्फोसिस इंट्राडे के लिए प्लान किया है, इंट्राडे तक का 1%। सो एज वी से कि अगर आपको टारगेट्स क्या रखना है, मेजर क्वेरी ये होती है कि सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टारगेट्स पता होने चाहिए पहले, ऐसा बेसिकली ये होता है। तो टारगेट्स आप या तो देखो, आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो टारगेट्स 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आप परसेंट वाइज टारगेट रखो, तो मिनिमम यू कैन कीप 1% का टारगेट, एटलीस्ट 1% तो चाहिए मुझे, जितना भी मेरा ब्रेकआउट लेवल है वहां से 1% जाना चाहिए। ये एक आपका टाइप 1 हो गया टारगेट का। सेकेंड टाइप ऑफ टारगेट आप क्या कर सकते हो, आप लेवल्स लगा दो ट्रेड फ्लू के, जो भी अपकमिंग लेवल्स है, जैसे यहाँ पे पता चल जाता है यहाँ पे मंथली का एक लेवल है, तो वो मेरा अपकमिंग लेवल टारगेट हो सकता है। सेकेंड थर्ड टाइप ऑफ टारगेट आप क्या कर सकते हो, आप बिगर टाइम फ्रेम पे जाओ, आर्ली टाइम फ्रेम पे जाओ या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ और देखो कि कहाँ से बेसिकली मार्केट ने स्विंग बनाया है लास्ट टाइम। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि अगर ये स्विंग निकल जाता है तो उसके बाद का जो स्विंग है वो यहाँ पे है, ठीक है, या यहाँ पे गैप जोन है। ये कौन सा है, गैप जोन है, राइट। सो इफ दिस गैप जोन इज रीच्ड तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ तो प्रेशर आने वाला है टेक्निकली बेसिकली, राइट। तो ये जो जोन हो जाता है, फिर एक बार अगर ये कॉन्कर हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सो दैट इज व्हाट गिव्स यू टेक्निकल एज। अगर आप टेक्निकली भी, आपको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स पता होगा, सो यू माइट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। बट अगर जैसे मैंने बताया सिंपल, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, 1% फॉर इंट्राडे, 4% फॉर स्विंग ट्रेडिंग, सो दैट इज द थिंग। अगर आपको टारगेट्स देखने हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, क्योंकि देखो टारगेट्स का कैसे होता है कि इट्स नॉट लाइक हमें नहीं पता, टारगेट्स एज आई सेड स्विंग वाइज भी आप ट्रेल कर सकते हो। कभी कभी इंट्राडे आपका टारगेट ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं स्विंग प्लान करता हूँ, समझो अगर मैंने यहाँ पे प्लान किया मेरा ट्रेड, यहाँ से यहाँ तक गया, पार्शियल क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, फिर अगर नीचे आ जाता है तो आप ये मेजर स्विंग है, फिर यहाँ से यहाँ का स्विंग है, एक लो है, स्विंग लो है, यहाँ का स्विंग लो है जो यहाँ पे हिट हो जाता है। तो वी डोंट वांट टू प्लान फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आप या तो स्विंग वाइज ट्रेल करते जाओ। स्विंग वाइज ट्रेल करना इज अलग, इज अ टोटली डिफरेंट आर्ट, क्योंकि क्या होता है कि ये नॉट इजी कंसेप्ट है। आप प्रॉफिट देखते हो, फिर प्रॉफिट कम हो जाता है, फिर ऊपर नीचे, बट उसके लिए आपको पहले इनिशियल डेज में आपको प्रॉफिट करना आना चाहिए। ये सब तब एक्सपेरिमेंट करो जब आप एक लेवल पे पहुंच गए हो, बट इनिशियली जैसे मैंने बताया 1% पे भी अगर आप सस्टेन कर रहे हो प्रॉफिट लेके, स्टिल इट इज गुड। एज द थिंग इज कि आपका मेन टास्क यही होना चाहिए कि पैसा आपके बैंक में आना चाहिए, बस आप देखो मत आपके डीमैट अकाउंट में। तो एजेंडा यही है, मेन ये है कि आपने प्योर डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे ट्रेड्स आपके प्लान किए, ब्रेकआउट ट्रेड किए। एसएल जैसे मैंने बताया, फर्स्ट केस में आपका एसएल क्या हो जाता है, केस वन अगर आप ब्रेकआउट कैंडल की हाई के ऊपर ही लेते हो तो ब्रेकआउट कैंडल का ही लो, अगर आप पुल बैक पे लेते हो तो पुल बैक का जो भी स्विंग बनेगा उसका लो आप एसएल रख सकते हैं। तो आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेकआउट ट्रेडिंग।